जय हिंद मित्रों। अपराध के पीछे मुख्यतः तीन ही कारण बनते हैं: जर, जमीन और जोरू। बीती रात अत्यंत दुखद घटना हुई ओबरा में। ओबरा की महिला आशा की दर्दनाक मौत हो गई और मुख्य बाजार स्थित श्री राम मंदिर से लगा हुआ श्री राम लीला मैदान है, आशा की डेड बॉडी मंच के पीछे मिली। पुलिस सक्रिय हुई और जो विधिक कार्रवाई है पुलिस ने उन सभी कार्रवाइयों को किया। थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक आप सभी लोगों ने मौके का मुआयना किया और जो ज़रूरी कार्रवाई थी उन सब चीज़ों को पूरा किया। सवाल उठता है कि इस मौत के पीछे कारण क्या हो सकता है। पुलिस तो खुलासा करेगी और जो परिस्थितियां हैं उसमें काफ़ी कुछ उम्मीद है कि हत्यारे पकड़े जाएंगे। पकड़ने के पहले चिन्हित होंगे, इसकी संभावना प्रबल है। इस घटना के बारे में अन्य जो वीडियो बनाऊंगा उसमें और विस्तार से बताऊंगा, उससे जुड़ी हुई कहानी। यहाँ इतना बता दूं कि आशा को उनके पति के देहांत के बाद पेंशन मिल रही थी और उनके बेटे को मृतक आश्रित में नौकरी भी मिली। सीधी सी बात जान लें, इनके पति बोर्ड एम्प्लॉई थे, बिजली विभाग में कार्यरत थे। इन्हें पेंशन और बेटे को नौकरी, इन्हें भी पैसा मिल रहा था और बेटे को भी पैसा मिल रहा है। मौत के कारण क्या हो सकते हैं? जर, जमीन, जोरू। जर का अभिप्राय होता है वृद्धावस्था, कमज़ोर हो जाना, निर्बल हो जाना। ऐसी स्थिति में भी हत्याएं हो जाती हैं किसी लाभ के चक्कर में। इनकी भी अवस्था 50 से ऊपर 55 के आसपास रही होगी। जोरू शब्द आता है। जोरू का अभिप्राय होता है प्रेम प्रपंच। जर, जमीन, जोरू। जमीन का अभिप्राय जायदाद से है, रुपया पैसा से है, लेन देन से है। विशेषकर हत्याओं के मूल में यह तीन प्रमुख कारण ही होते हैं, या तो हम कहें कि अपराध के मूल कारण होते हैं। और हत्या जैसे जघन्य अपराध में तो सीधी सी बात आती है कि इसकी मौत हुई, उसके मरने के बाद किसको फ़ायदा है? प्रायः हत्यारे वहीं होते। अपवाद में कुछ और हो सकता है। प्रायः अकारण कोई घटना नहीं होती। अकारण अगर कोई घटना घट गई तो उसका जल्दी खुलासा भी नहीं होता। लेकिन हम बता दूं कि बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। और हत्या के मूल में ये तीन ही बिंदु प्रमुख रूप से आते हैं: जर, जमीन और जोरू। आशा की उम्र लगभग 55 वर्ष। 10 साढ़े 10 बजे रात तक आशा को बगल में प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास मंच के सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखा गया। इस तरह की बात सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक ने भी कही है। उसके बाद ही, अर्थात सूर्योदय से पहले और 10:30 बजे के बाद ही यह घटना घटी। घटनाएं दो तरह से हो सकती हैं। एक तो पहली बात हमने बताया कि जर, जमीन, जोरू ही कारण होगा, और काफ़ी कुछ हमें आभास भी है कि हत्यारे कौन हो सकते हैं। हम यहाँ पर केवल संकेत कर सकता हूँ, उसका खुलासा तो पुलिस ही करेगी। पहले भी हमने बताया कि मौत से लाभ किसको मिलेगा। आशा जो बैंक है ओबरा के प्रमुख, कई बैंक हैं, उसके पीछे एक सेक्टर 4 में बस्ती है, वहीं रहती थी। मौके पर से बहुत ऐसी भी चीज़ें बरामद हुई हैं, मिली हैं, जो अत्यंत आपत्तिजनक हैं। जैसा लोगों ने बताया, कुछ बोतलें और कुछ ऐसी दवाएं जो प्रतिबंधित हैं,
या तो डॉक्टरों के निर्देश पे ही ली जा सकती हैं या उसका प्रयोग नशा करने वाले लोग ही करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि महिला नशे की आदी थी। स्वाभाविक है कि नशे का आदी होना, और कुछ और भी जो चर्चाएं हो रही हैं कि इसके पहले भी कहीं न कहीं आपस में तनाव रहा है, नोक झोंक हुआ है। अच्छा, आशा की मौत से फ़ायदा होगा किसको? अपने तो खुद पेंशन पा रही थी, ऐसा भी नहीं था कि पैसे का उसके पास कोई कमी हो। हाँ, जो पैसा प्राप्त हो रहा है अगर उसका हम उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो चाहे जितना पैसा मिल जाए वह कम पड़ जाएगा। जैसे हमारी आदत है किसी से पैसा लेना सूद ब्याज पर, हालांकि प्रतिबंधित है, कोई व्यक्ति विशेष किसी को सूद पर पैसा नहीं दे सकता, फिर भी इसका चलन अभी ओबरा में है। हम उसका ब्याज न अदा कर पा रहे हो, सूद अदा न कर पा रहे हो, उसका भी दबाव हो, या सूद अदा करने से किसी और में भी नाराज़गी हो। दूसरी चीज़, या उस व्यक्ति को कहीं से ऐसा धन प्राप्त होने वाला था जिसे वह किसी अन्य सदस्यों को देने के लिए तैयार नहीं थी, उसके न रहने पर उसको उसका फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी चीज़, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन आदतों की वजह से व्यक्ति इस तरह की घटनाओं का शिकार हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है, लोगों की चर्चाओं की बातों को माने तो और भी चीज़ें हैं, और जो पत्थर से हमला हुआ है चेहरे पर, उसके आधार पर चेहरा पहचान नहीं आ रहा था। तस्वीर हमने पहली वीडियो में डाला है, उसके परिवार वालों ने ही मुझे मुहैया कराई ताकि उससे पहचान हो जाए, लोग उसको भी समझ सकें कि वह कौन है। तो इस तरह से दर्दनाक तरीके से किसी को मौत के घाट उतारना अत्यंत ही चिंताजनक बात है। अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, और हत्या जैसा मामला है जिसमें प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र सभी लोगों ने मौके का मुआयना किया है। ओबरा नगर के लोगों को भी आशा की मौत के बाद यह आशा है कि इस केस का खुलासा जरूर होगा, और जो इसमें वांछित अपराधी, जो वांछित अभियुक्त होंगे वे भी गिरफ्तार होंगे, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कुछ सामान्य चीज़ें समाज में हैं, जैसे नशा का अत्यधिक बढ़ना, यह भी घटनाओं को अंजाम देने के लिए काफ़ी होता है। इन सब चीज़ों पर सामाजिक तौर पर रोक लगाया जाना चाहिए। हम यह कहें कि बोतलों का प्राप्त होना, इसका मतलब संकेत किसी और की तरफ जाता है, कुछ लोग और भी हो सकते हैं। बगल में प्रदर्शनी लगी हुई थी, 11 साढ़े 11 बजे तक लोग वहाँ सक्रिय रहे होंगे। कुछ बातें कही कि जनरेटर चल रहा होगा इसलिए आवाज़ गूंज रही होगी, इस बीच हत्यारों ने कुछ अंजाम दे दिया होगा। ये भी हो सकता है कि प्रदर्शनी में आए हुए लोग या उससे जुड़े हुए लोग दर्शक के रूप में या जिस रूप में भी लोगों के द्वारा भी घटनाओं को अंजाम हो सकता है, किन्हीं कारणों से दे दिया गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं या गंभीर बातें हैं। इन सब पहलुओं पर जो लोग भी प्रकरण का तफ्तीश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, प्रमुख बिंदु आशा की मौत से लाभ किसको पहुंचेगा, इस बिंदु पर विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। नंबर 2, जर जमीन जोरूही हत्या जैसे जघन्य अपराध के प्रमुख कारण होते हैं। इन बिंदुओं पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अन्य जो विधिक कार्रवाई है, छानबीन है, रात में उस एरिया में कौन कौन से मोबाइल सक्रिय थे, आसपास की कॉलोनियों में, रास्तों में कौन कौन से कैमरा लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों को भी सूक्ष्मता से प्रशासन को
छानबीन करना होगा। और ओबरा नगर के लोगों को यह उम्मीद भी है कि प्रशासन शीघ्र ही इस केस का खुलासा करेगी और जो लोग इस अपराध में लिप्त हैं उनको धरपकड़ जरूर करेगी, ताकि प्रशासन के ऊपर भी विश्वास बना रहे और इस तरह की घृणित हत्याओं पर भी रोक लगे। इसी के साथ हम अपनी बात पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।